कर सकता किसी राज्य के साथ में। अब फेडरलिज्म का मतलब ये है कि अलग अलग जो राज्य हैं हमारे देश के, उनके कुछ हद तक अलग अलग किस्म के उनका स्वभाव है, और इसी का हिस्सा कश्मीर भी है, धारा 370 भी है। अगर हम देखें नागालैंड को, नागालैंड में भी अलग किस्म का ढांचा है। जहां तक जमीन खरीदने की बात है, पहाड़ के किसी भी राज्य में, चाहे जंगल, उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड छोड़ करके बाकी जो पहाड़ के जो राज्य हैं, हिमाचल जैसे, सिक्किम जैसे, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, जंगल के जो इलाके हैं जहां पर आदिवासियों का होता है जमीन, सभी जगह पर आप मनमाने तरीके से जाकर के जमीन जाकर के नहीं खरीद सकते। भारत का ही हिस्सा है तब भी। ये पहली बात। अब रातों रात कोई सरकार आए, केंद्र की सरकार, किसी से बातचीत न करे, किसी से कोई कंसल्टेशन न करे। राज्य की असेंबली का चुनाव नहीं हुआ है। राज्य का असेंबली जम्मू कश्मीर का 2018 में खत्म कर दिया गया। संसदीय चुनाव के साथ में जम्मू कश्मीर का चुनाव पिछली बार हुआ था, इस बार भी होना था, लेकिन 2014 की तरह 2019 में चुनाव नहीं कराया गया। और अब पता लग रहा है कि क्यों नहीं कराया गया। वहां पर जब कोई राज्य का असेंबली नहीं है, रातों रात केंद्र सरकार आकर के किसी राज्य के दर्जे को ही खत्म कर दे रही है, कह रही है कि ये राज्य रहेगा ही नहीं अभी, और उसकी जगह पर हमने 2 यूनियन टेरिटरी 2 टुकड़ों में बांट दिया। जैसे कोई ये रोटी का टुकड़ा हो जिसको ये उठा ले रहे हैं और 2 टुकड़े करके इधर उधर फेंक दे रहे हैं, जिसको चाहे बांट दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हम दिल्ली में है, दिल्ली की एक सरकार है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने इस कदम का साथ दिया है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रही हूँ शेम वेम बोलने से पहले बात को समझे कि क्या है इसके मायने। अब केंद्र की, दिल्ली की जो सरकार है, मुझे बोल देने दीजिए अपनी बात। दिल्ली की जो सरकार है वो कह रही है कि दिल्ली के दर्जे को बदलने की जरूरत है, उसे पूरे राज्य बनाना चाहिए, है कि नहीं। अब कल रातों रात अगर मोदी और शाह ने दिल्ली के दर्जे को खत्म कर दिया और उसे हरियाणा का हिस्सा बना दिया, तब केजरीवाल जी क्या कहेंगे, तब दिल्ली की सरकार क्या कहेगी, तब देश की सारी पार्टियां क्या कहेंगी, तब रोएंगे हर बार, कहेंगे ना कि फेडरलिज्म पर तब कहेंगे ना कि फेडरलिज्म पर हमला है, ये कहेंगे। अगर फेडरलिज्म पर हमला दिल्ली के मामले में है तो जम्मू कश्मीर के मामले में क्यों नहीं है भला? एक बात। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोग इसको पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये धारा 370 का होने का ही मतलब है कि देश जो है वो एक नहीं है और देश में एक ही कानून, एक ही संविधान चले, इसके लिए धारा 370 खत्म करना चाहिए। भाई संविधान के पन्ने उठा करके पढ़ लीजिए। धारा 370 भारत के संविधान का हिस्सा है, भारत के संविधान का हिस्सा है। धारा 370 भारत के संविधान का हिस्सा है, और धारा 370 का ना होना, इसका मतलब है उसको जब आप खत्म कर रहे हैं तो एक तरह से जैसे 500, 1000 के नोट की नोटबंदी की गई, तो आप भारत के संविधान की भी नोटबंदी कर दे रहे हैं। भारत के संविधान का भी कचरे के डब्बे में डालने की कोशिश है ये। इस बात को समझे हम लोग। यहाँ हमें उलझाने की कोई कोशिश ये लोग करेंगे, यहाँ फंसाने की कोशिश करेंगे कि भाई देश का सवाल है, तो उल्टा उनको कहना होगा कि भाई देश से आपको तो प्यार है नहीं, देश से हमें जो प्यार है, हम कह रहे हैं कि देश के नाम पर आप धारा 370 को खत्म कर रहे हैं। हमारे देश के नाम पर आप कश्मीर की जनता को पूरी तरह से एक कैंप में डाल दे रहे हैं, कंसंट्रेशन कैंप में। वहां पर इंटरनेट बंद करके वहां के तमाम नेताओं के घरों में बंद कर दे रहे हैं आप। तो ये फोन बंद कर दिए हैं, सारी चीजें बंद कर दी हैं, और वहां भारी भयानक दमन की तैयारी कर रहे हैं आप। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप ही की तरफ से आप पूछ के देख लीजिए। अभी तक भारत ने इंटरनेशनल तमाम फोरा में बार बार कहा है कि हम तो बड़े लोकतांत्रिक हैं, कश्मीर में हम बड़ा लोकतांत्रिक चला रहे हैं, वहां पर चुनी हुई सरकार है, वहां चुनाव होते हैं, इत्यादि इत्यादि। भारत खुद जिस डाल पर बैठी हुई है, मोदी सरकार उसी डाल को काटने में लगा हुआ है। यानी ये जो इंटरनेशनल फोरम में लोग आपसे सवाल करेंगे कि भाई इसका मतलब क्या, अब तक आप झूठ बोल रहे थे, आप तो खुद को झूठा साबित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहां राज्य की कोई असेंबली के बिना सहमति के, उसके बिना रहे, बिना
संसद में किसी कंसल्टेशन के आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए एक ले आएंगे और रातों रात पूरा दर्जा खत्म कर देंगे। अब तक संविधान में जो लिखा हुआ है उसको भी आप खत्म कर देंगे। मैं इसमें कहना चाहती हूं कि अगर हम समझ रहे हैं, अगर हम में से हमारा कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई क्लासमेट जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो अगर समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई कुछ भी हो, कश्मीर में एक सॉल्यूशन की तो जरूरत थी ना, फाइनल सॉल्यूशन की जरूरत थी, उनको क्या जवाब हम देंगे? उस दिशा में मैं 2-3 बातें यहां कहूं। पहला तो ये कि ये सॉल्यूशन नहीं है, ये समाधान नहीं है। याद करिए, नोटबंदी क्या काले धन का समाधान था? नहीं था। ठीक उसी तरह से धारा 370 को खत्म करना ये कश्मीर समस्या का समाधान नहीं, समस्या को कहीं ज्यादा उलझाने की दिशा में ले जा रहा है। ये सुलझा नहीं रहा है, उलझा रहा है। दूसरी चीज की ये फाइनल सॉल्यूशन नाम की जो बात है वो किसकी भाषा है जानते हैं? हिटलर की भाषा थी। और ये हिटलर शाही से आप सोच रहे हैं कि कश्मीर के तमाम लोगों पर आप दमन कर लेंगे, कश्मीर के इतने सालों से चल रहे एक जटिल समस्या का आप हल निकाल लेंगे, तो आप किसको मूर्ख बना रहे? दरअसल आप उसके बहाने क्या करना चाहते हैं? कहाँ है निशाना? वो हमारी निगाहों को, हमारे मित्रों के, हमारे दोस्तों के, हमारे परिवार वालों के, हमारे क्लासमेट्स के, साधारण भारतवासियों के वो निशाने को लगा रहे हैं कि कश्मीर पर हमला हो रहा है। और दरअसल वो कर रहे हैं हमला भारत के संविधान पर, हम सारे लोगों पर। इसको भी जरा समझे। अगर कोई यहाँ समझता है, गलतफहमी में है कि अब कश्मीर में जो होता है होने दो, कश्मीर पर ही ना हमला हो रहा है, वो सब तो है ही देश के खिलाफ और हम लोग बड़े आराम से रह सकते हैं, अच्छा ही तो हो रहा है, कोई बात नहीं, तो ये गलतफहमी में है। याद करिए मार्टिन नीमोलर की उस कविता को कि कल वो आए थे कम्युनिस्टों के लिए और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। हिटलर के लोग आए यहूदियों के लिए और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं तो यहूदी नहीं था। और जब वो मेरे लिए आए तो मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा था। दरअसल हम लोग ठीक इसी जगह पे, इसी तरह की जगह पर हैं आज के तारीख में। आज वो कश्मीर के लिए आए हैं, कश्मीरी लोगों के लिए आए हैं। कश्मीर के ऑपोजिशन पार्टीज पर मिडनाइट नॉक हुआ है, वहां इमरजेंसी लगभग घोषित है कश्मीर में। और अगर यहाँ खुशफहमी हम पाल लें कि फेडरलिज्म कश्मीर के लिए खत्म होगा, संविधान कश्मीर के लिए खत्म कर देते हैं, उसको वहां चीर-फाड़ कर देते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, वहां के ऑपोजिशन नेताओं को चलिए हाउस अरेस्ट में रख लेते हैं। आखिर कल तक तो हुर्रियत के नेताओं को भी रखा ही था, अभी ऑपोजिशन के भी नेताओं को रख ही रहे हैं, पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन के भी क्या फर्क पड़ता है? तो समझ लीजिए कि कल आपके घर पर जब मिडनाइट नॉक आने वाला है, हमारे आपके घर पर, तमाम देश के ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों के घर पर, तो समझिए कि आपके लिए भी लोगों को बचना चाहिए ना बोलने के लिए। इसलिए आज हम जो यहाँ बोल रहे हैं, मैं इस किसी गलतफहमी में नहीं हूं कि कश्मीरी लोगों को जरूरत है कि हम उनकी तरफ से बोले। हम उनकी तरफ से नहीं बोल रहे। वो जरूर संघर्ष कर रहे हैं कश्मीर की जनता के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ हम हैं। उनके जितने एस्पिरेशंस हैं उस सब के साथ हम आज खड़े हैं। आज इस संकट के दौर में जरूर हम उनके साथ हैं, लेकिन हम आज जो आए हैं वो हमें अपने आप के लिए भी आना चाहिए, क्योंकि ये भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र पर हमला है। भारत के संविधान को कूड़े के डब्बे में डालने की एक कोशिश है और इसलिए इसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाने की जरूरत है। कठिन काम है, क्योंकि ये जो टीवी चैनल्स हैं ये किसी को इतिहास नहीं समझाएंगे, ये इतिहास, ये समाजशास्त्र, ये सिविक्स कुछ नहीं समझाएंगे। वो काम आपका हमारा होगा, लेकिन उस काम को हम जरूर करेंगे और सफलता भी जरूर हमें हासिल होगी। इसको लेकर के मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आर्टिकल धारा 370 को हम बचाएंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे। कश्मीर की जनता पर हम इस तरह का हमला नहीं होने देंगे। उनके लोकतांत्रिक इच्छाओं, आकांक्षाओं पर जो हमला इतने समय से चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग बोलते आए हैं और अब और जोर से बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।